और आज जब विदेशी टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा था यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तो आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या का अपमान हो गया हो। उसी पल बिना ज्यादा सोचे उसके मुंह से निकल गया, सर, मैं खोल सकता हूं। अब वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां या तो लोग उसे पूरी तरह पागल कहेंगे या फिर इतिहास बदलने वाला बच्चा। अमेरिकन टेक्नीशियन ने मजाक में चुनौती दे दी थी। भीड़ इसे सिर्फ तमाशा समझ रही थी। अब सबकी निगाहें बीच हॉल में खड़े उस बच्चे पर थीं। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ के पीछे से उसका पिता दौड़ते हुए आया। अरे बेटा, तू क्या कर रहा है? ये सब बड़े लोगों का काम है, नीचे उतर जा। लेकिन अब यह बात सिर्फ पिता और बेटे की नहीं रही थी। यह बात उसके भरोसे की थी, उस विरासत की थी जिसे लोग सालों से झूठी शान समझते आए थे। आर्यन तिजोरी के पास पहुंचा। उसने हाथ से उसकी ठंडी सतह को छुआ। धातु ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक गर्म लहर दौड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसने किसी मशीन की मांग नहीं की, न हथौड़ा, न कोई औजार। सबको लगा अब यह बच्चा कोई फिल्मी हरकत करेगा, आंखें बंद करेगा, हाथ फैलाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बस अपनी उंगलियां तिजोरी की सतह पर रखीं। ऊपर बने सिंबल्स को हल्के से छुआ, जैसे उन्हें पहचान रहा हो। फिर तिजोरी के एक किनारे उस जगह हाथ रखा जहां हल्का सा उभार था, जो आम नजर से छूट सकता था, लेकिन समझने वाली आंख को बेकार नहीं लगता। उसने उंगलियों से कुछ खास जगहों पर हल्की हल्की थाप दी। ठक ठक, धातु के भीतर से हल्की गूंज सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य पैटर्न जाग रहा हो। फिर उसने दो अलग अलग जगहों पर एक साथ दबाव डाला। कुछ पल बाद छोड़ा। फिर तीसरी जगह पर हाथ रखा। उसका पूरा ध्यान उन किताबों की याद में था। पहले ऊपर वाली प्लेट, फिर नीचे का वेज, फिर दाहिनी तरफ की स्लाइड। मीडिया वालों को यह सब धीमा और उबाऊ लग रहा था। कुछ ने कैमरे नीचे कर लिए। कोई फुसफुसाया, कुछ नहीं होगा, टाइम पास है, किसी ने कहा। थोड़ी देर में गार्ड इसे हटा देंगे। लेकिन हॉल में कुछ लोगों की सांसें सच में थमी हुई थीं।